ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय हमारी 2 है, जिसका नाम है बहुपद, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। इसकी प्रश्नावली 2.2। इसका क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हम कर चुके हैं। आज जो है ये लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 6 नंबर, इसको हम करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल। अब देखो, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, देखो पहले लिख लेते हैं इसको। 3x² माइनस x माइनस 4। सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करने का सूत्र। जो शून्य ज्ञात करने का जो सूत्र होता है ना, वो होता है श्रीधराचार्य सूत्र। कौन सा होता है? श्रीधराचार्य सूत्र। और वो होता है हमारा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, जो x² के जो सामने का जो मान होता है, या x² का गुणांक जो होता है ना, वो 1 का मान होता है। तो यहाँ x² का गुणांक क्या है? 3। तो ये किसका मान है? 1 का। तो 1 का मान कितना हो गया हमारा? 3। जो x का गुणांक है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं कि x का गुणांक या फिर x के जो आगे लिखा हुआ मान है, वो होता है b का मान। तो b का मान कितना है यहाँ पे? x के आगे क्या है? कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। और वो भी किसका है? माइनस का। तो माइनस का 1। और जो बिना x वाला, वो होता है हमारा c। और जो c का मान कितना है? -4। अब इस सूत्र में इन मानों को रखना है, तो रखो। ये माइनस का सूत्र का माइनस है, ये सूत्र का माइनस है, तो ऐसा कैसे लिख दिया? b का मान कितना है? -1। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट b का मान कितना है? -1 -1 की घात 2 माइनस 4 a का मान कितना है? 3 c का मान कितना है? -4 अपॉन 2 इंटू a का मान कितना है? 3। तो ये 3। ठीक है, अब देखो आगे करते हैं इसको सोल्व। इस माइनस को इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यह हो जाएगा अपना 1 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस। अब यहाँ ध्यान दो, -1 की घात 2, इसका मतलब क्या होता है यहाँ समझना। इधर अपने समझाते हैं, हम रब में समझ लेते हैं ना। तो -1 की घात 2, इसका मतलब होता है -1 कितनी बार गुणा है? 2 बार। जैसे मैंने यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ समझ लेना, -5 और इसकी घात 2 है, तो ये इसका मतलब क्या है? -5 गुणा -5। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। माइनस को माइनस से गुणा किया तो क्या आ गया? प्लस। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1। ठीक है, तो -1 की घात 2 का मान कितना है अपना? प्लस का 1। तो यहाँ प्लस का 1 लिख दिया मैंने। अब देखो आगे, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस प्लस। देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 4 को 3 से किया तो 12, 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, ये 48 अपॉन 3 को 2 से किया तो 3 दूना 6। ठीक है, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 में 48 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। तो ये 49 अपॉन 6। अब देखो, अंडर रूट 49 का जो मान होता है ना, वो कितना होता है? 7 होता है। अंडर रूट 49 का मान कितना होता है? 7। आपको ध्यान रखना है,
कुछ मान बता देता हूँ मैं आपको, जैसे √1 इसका मान होता है 1, √4 का मान होता है 2, √9 का मान होता है 3, √16 इसका मान होता है 4, √25 इसका मान होता है 5, √36 इसका मान होता है 6, √49 49 इसका मान होता है 7, √81 इसका मान होता है 8, सॉरी 9 होता है इसका मान। चलो इसको काट देते हैं एक बार। √64 इसका मान होता है 8, √81 इसका मान होता है 9, √100 इसका मान होता है 10, √121 इसका मान होता है 11, √144 इसका मान होता है 12, √169 इसका मान होता है 13। ये याद कर लेना आप, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, √49, तो √49 का मान कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ करेंगे अपन सोल्व इसको, तो ये लिखेंगे 1 ± 7, इसका √49 का मान कितना है 7/6। अब देखो एक बार प्लस का चिन्ह एक बार माइनस का, तो यहाँ से दो मान आ जाएंगे अपने। 1 एक बार प्लस का चिन्ह लिया प्लस 7/6, और एक बार 1 माइनस का चिन्ह लिया -7/6। 7 में जुड़ा तो 8/6। अब देखो इस एक के आगे तो प्लस का चिन्ह है, 7 के आगे माइनस का चिन्ह है। एक के आगे तो प्लस का चिन्ह, एक 7 के आगे माइनस का चिन्ह। जब एक प्लस का चिन्ह और एक माइनस का चिन्ह हो ना, तो संख्याएं क्या होती है, घटती है। अब देखो घटा दो, 7 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। अब देखो मुझे बताओ 1 और 7 में कौन बड़ा है, 7 के आगे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो चिन्ह किसका आ जाएगा -6, ठीक है। अब इनको काट भी सकते हो आप, देखो 6 में 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1, तो इसका मान तो आ गया -1, ठीक है। इसको भी काट सकते हो, देखो काटो, 2 से ऊपर और नीचे भाग दे दो, अंश और हर में 2 से भाग दे दो। 8 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 4, और 6 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 3। तो इसको काटा अपने 2 से, तो 4/3 आ गया। तो देखो यहाँ से ये द्विघात समीकरण थी अपनी, और इसके 2 मान प्राप्त हुए हैं। तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, अल्फा का मान हो गया अपना 4/3, और जो बीटा का मान है वो हो गया अपना -1। तो अल्फा और बीटा के मान आ गए अपने। मतलब द्विघात समीकरण है ना, तो द्विघात मतलब जिसके 2 मान प्राप्त होंगे, 2 हल प्राप्त होंगे, 2 शून्य प्राप्त होंगे। तो ये 2 क्या है, शून्य के, ये दोनों क्या है, शून्य के, अल्फा और बीटा। अब देखो अपन ने शून्य तो ज्ञात कर लिए, अल्फा का मान आ गया 4/3, बीटा का मान आ गया -1। अब अपनों को शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्यता की जांच करनी है, ठीक है। तो अब जांच कर लेते हैं, तो देखो जांच करते हैं। देखो शून्यकों का जो योग होता है ना, शून्यकों का योग इसका जो सूत्र होता है वो होता है -b/a, ये सूत्र होता है। अब देखो समझो, मुझे बताओ ये माइनस तो ऐसा कैसे, b का मान कितना है -1, तो मैंने लिखा -1/a, का मान कितना है 3, तो ये 3, माइनस को माइनस से गुणा कितना हो गया +1/3। तो मैंने शून्यकों का योग किया, तो मेरा मान कितना आया 1/3। अब देखो शून्य क्या क्या आए थे अपने, अल्फा और बीटा, क्या क्या आए थे अपने, अल्फा और बीटा आए थे। तो अल्फा और क्या आया था बीटा, और उन दोनों का क्या करना है योग, तो योग मतलब प्लस। अब देखो दोनों शून्य क्या थे, अब आप बताइए आपको शून्य क्या थे, देखो दोनों का योग करते थे। तो अल्फा का मान था 4/3, और बीटा का मान था क्या -1, तो यहाँ प्लस का चिन्ह और ये -1, ठीक है। अब देखो समझ लो पहले, 4/3 ऐसा कैसे, प्लस को माइनस से गुणा करें तो क्या आएगा -1। अब इस 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा हो तो क्या है 1, है ना। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अभी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो पहले सबसे पहले ऐसे चिन्ह बना लो, 3 को 1 से गुणा कर दो, 3 एकम 3, ठीक है। अब इस 1 को तो इस 4 से गुणा कर दो, इधर 1 को 4 से गुणा करें तो 4, इस 3 को इधर गुणा कर दो, ये माइनस का चिन्ह लिख दो यहाँ पे -3 को 1 से गुणा किया 3 एकम 3, ठीक है। अब 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और नीचे क्या है अपना 3, तो 1/3। तो देखो शून्यकों का योग ज्ञात किया अपनों ने इस सूत्र से, तो 1/3 आया, ठीक है।
और अपने जो शून्य निकाले थे उनका योग किया तो वो भी क्या किया अपना 1/3। तो मतलब योग तो अपना गुणांक और शून्य से सेम आ रहा है। अब अपनों ने योग तो चेक कर लिया, अब अपनों को क्या चेक करना है, गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब देखो शून्य को का गुणनफल, इसका सूत्र होता है C/A। अब देखो सी का मान क्या था, सी का मान था अपना -4, ए का मान कितना है 3, तो शून्यकों का गुणनफल कितना आया -4/3। अब शून्य क्या क्या थे अपने, अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा, और ये गुणनफल मतलब गुणा करना है तो गुणा कर दो। अल्फा का मान कितना है 4/3 और इसको गुणा करना है किससे, बीटा से, तो -1। अब देखो 4/3 को -1 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -4/3, ये आंसर आएगा। अब मुझे बताओ ये इस सूत्र से निकाला और ये इनसे निकाला, दोनों सेम आए कि नहीं आए, आए ना। तो अपनों ने शून्यकों और गुणांकों में संबंध स्थापित कर दिया कि सही है अपना मान। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन करना है, इस लेवल से। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। आई होप आप ये पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतनी, अब अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।